हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे इस वीडियो में नॉन प्लान एडमिशन के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। और ये नॉन प्लान एडमिशन पता है किन बच्चों के लिए है? बच्चे 9th में प्राइवेट स्कूल से पास हुए या जिनका भी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, वो 10वीं क्लास में अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करना चाहते हैं, और जो बच्चे अभी 11वीं क्लास में प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है और पास होकर वो 12वीं क्लास जो है गवर्नमेंट स्कूल से करना चाहते हैं, ये उनके लिए नॉन प्लान एडमिशन है। ठीक है, तो नॉन प्लान एडमिशन 10वीं और 12वीं क्लास में एडमिशन होते हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में। इसमें NIOS वाले बच्चे भी फॉर्म जो है सबमिट करवा सकते हैं, एडमिशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, तो जो बच्चे टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं कट ऑफ के हिसाब से जिस स्कूल में वो अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे आपके आसपास कोई भी नया स्कूल है उसमें आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, भर सकते हैं, फिर आपको वहीं से एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड काहे का मिलेगा? टेस्ट देने के लिए मिलेगा। फिर आपका टेस्ट होगा, फिर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद जो भी कट ऑफ लिस्ट निकलेगी, जैसे भी निकलेगी, जिस स्कूल के अंदर उसे बच्चे को स्टडी को कंटिन्यू करवाया जाएगा वहाँ पर उसकी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर वो टेस्ट को पास कर लेता तो। ये तो मैंने आपसे ब्रीफली बता दिया, अब डिटेल में सुन लीजिए। देखिए, 10वीं और 12वीं के लिए DOE की तरफ से नॉन प्लान एडमिशन स्टार्ट किए जा रहे हैं 2025-26 के लिए। ये रेगुलर स्कूल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो NIOS से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, दिल्ली के स्कूल्स के बच्चों के लिए। ठीक है, इसका जो प्रोसीजर है, देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे से। लास्ट डेट जो है वो फॉर्म सबमिट या फिल करने की जो भी है वो 14 अप्रैल है। फिर एडमिट कार्ड मिलेगा 21 अप्रैल को, और जो टेस्ट होगा, ठीक है, वो होगा 23 अप्रैल को। और टेस्ट की टाइमिंग भी बता रखी है, 10 से 12 2 घंटे का रहेगा। फिर रिजल्ट आ जाएगा 26 अप्रैल को। फिर लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ फाइल्स बाय कंसर्न HOS, ये फिर ये फाइल आगे भेज जाती है। ठीक है, वो आगे फिर प्रोसीजर करेंगे किस किस बच्चे को एडमिशन देना है और किस किस स्कूल में उसे जहाँ पर सीट अवेलेबल है वहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, आप कौन, जैसे अब यहाँ पर बता रखा है कि अगर कोई बच्चा 12वीं में पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो 12वीं में अब जैसे उसने स्ट्रीम ले रखी होगी 11वीं में, तो 12वीं के अंदर उसे वो स्ट्रीम चाहिए, है ना। तो फिर अब दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल का लो ही लगेगा। कैसे? अगर उसे साइंस स्ट्रीम लेनी है तो 55% उसके टोटल होने चाहिए 5 सब्जेक्ट में, इंग्लिश में 50, मैथ्स बेसिक के स्टैंडर्ड कोई सी भी एक उसमें 50%, साइंस में 50%। साइंस विदाउट मैथ लेनी है तो टोटल तो एग्रीगेट 55% है, इंग्लिश में 50% अलग से चाहिए, मैथ स्टैंडर्ड बेसिक कोई भी चलेगा 40% चाहिए, साइंस में 50 चाहिए। अगर कॉमर्स है विद मैथ लेनी है तो एग्रीगेट 5 मैथ सब्जेक्ट में 50%, ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट नहीं, ठीक है, जो मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं। फिर इंग्लिश में 45, मैथ बेसिक स्टैंडर्ड में 50% और SST में 45। अगर विदाउट मैथ चाहिए तो एग्रीगेट तो 50% है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी एक में 45% और SST में 45%। ह्यूमैनिटीज लेनी है तो भाई 45% चाहिए अगर आपको इको लेनी है तो, ठीक है, इको लेनी है तो, ठीक है। और अगर आपको मैथ्स लेनी है तो आपके पास मैथ्स में 50%, बेसिक या स्टैंडर्ड मैथ में 50% होने चाहिए। लेकिन अगर आप NIOS से लेना चाहते हैं और विदाउट स्किल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपके पास 55% ही उससे ज़्यादा होने चाहिए। नहीं तो अगर उससे कम है तो आपको 6 सब्जेक्ट मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? स्किल सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ब्यूटी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं स्किल से जुड़े होते हैं, वो वाले मिलेंगे, IT ऑटो वगैरह। ठीक है, और 5% तक छूट मिलेगी उन बच्चों को जो SC ST माइनॉरिटी OBC जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उस लेयर के अंदर अगर वो आते हैं तो। ठीक है, और जो स्पेशल एयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 5% की छूट है। ठीक है, और यहाँ पर एक बार बता दूं, यहाँ पर जो 5% छूट थी ना OBC SC ST के लिए, ये लिखा है इन एनी वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, केवल 3 में से एक सब्जेक्ट में छूट मिलेगी 5% की। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड बच्चे हैं या स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको टोटल एग्रीगेट में 5% छूट मिलेगी। 10वीं क्लास वाले बच्चे
तो पास होनी चाहिए बस 9th क्लास में, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे बता रखा है कि देखिए भाई, अगर आपको 10वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो 9th क्लास की मार्कशीट लगेगी, दिल्ली का प्रूफ चाहिए। और 12th क्लास में लेना है तो आपको 10th और 11th दोनों की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। और अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो ओबीसी एसटी एससी का तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वैलिड रेजिडेंट प्रूफ लगाना पड़ेगा दिल्ली का, कि अब दिल्ली के जो है ना नागरिक हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एडमिशन की गाइडलाइंस दे रखी है। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। यहाँ बता रहा कि एडमिशन जो है वो केवल जो दिल्ली में बच्चे रहते हैं उनके लिए केवल। फिर ये कह रहे हैं जो स्टूडेंट्स है ना, उनको जो एडमिशन मिलेगा गवर्नमेंट स्कूल में, वो जो डीओई के अंडर में आते हैं उनमें मिलेगा। ठीक है, मतलब किस किस में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर वो एंट्री एग्जाम क्लियर कर लेते तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे सॉस में, एसओई में या आरपीवी में एडमिशन मिल जाएगा, इनमें नहीं मिलेगा। जो डीओई के अंदर सर्वोदय वगैरह स्कूल आते हैं ना, उनमें मिलेगा। बाकी प्रोसीजर तो उन्हीं का है। यहाँ पर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। ये रिपोर्टिंग आगे जैसे सेंड की जाती है ना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये उनके रिगार्डिंग बता रखा है। ठीक है, और यहाँ बता रखा है कि जो आपका टेस्ट पेपर होगा ना, देखिए मैं 10वां पॉइंट आप बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, जो टेस्ट पेपर होगा ना कैट का, जैसे सीएटी भी कहते हैं, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होगा। ठीक है, और आपको जो आंसर है वो टेस्ट बुकलेट में देने हैं। और जो टेस्ट पेपर होगा ना कैट का, वो आपको सेंट्रली जो प्रोवाइड किया जाएगा एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा ही। और ये आपका पेपर सही से कंडक्ट हो सके, इसलिए यहाँ पर आपको पहले से बताया जा रहा है 10वीं और 12वीं में कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए, जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा ना आपको, उसमें 5 सब्जेक्ट होंगे। 10वीं की बात कर रहा हूँ पहले। इंग्लिश 20 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स, साइंस 20 मार्क्स, एसएसटी 20 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स। अब देखिए, ये जो है ना, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये 9th का लेवल होगा। थोड़ा सा इसमें जो है 10th का लेवल भी आएगा। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा भी आएंगे, डीपली भी आएंगे। अब 12वीं का देखो, 12वीं में जो आप स्ट्रीम लेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट सुन लो। ये कह रहा है अगर फॉर साइंस विदाउट मैथ, अगर बच्चा मैथ वाला नहीं है तो मैथ उसको नहीं ध्यान रखनी, मैथ का करना ही नहीं क्वेश्चन। ऐसे कोई बच्चा साइंस वाला लेकिन उसे बायोलॉजी नहीं लेनी, तो वो बायोलॉजी का नहीं करेगा। इस तरीके से उसमें ऑप्शन होंगे ना, तो जैसे लिखा है ना, देखो 1 2 3 4 5 लिखा है ना, इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स। ठीक है, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री लिखा है साइंस स्ट्रीम के लिए। तो जो उसका नहीं है ना, वो छोड़ देगा उसको। ऐसे ह्यूमैनिटीज के लिए देख लो। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं ह्यूमैनिटीज के लिए कि अगर वो 12वीं क्लास का बच्चा है तो ये मैंडेटरी है। वैसे ही सभी स्ट्रीम के लिए होगा कि एक लैंग्वेज को आपको चूज करना पड़ेगा और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। टोटल 4 सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सुन लिया, समझ में आ गया। जैसे मान लो कोई बच्चा इंग्लिश लेता है और जैसे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है तो उसने इकोनॉमिक्स ले लिया 2, हिस्ट्री 3 और ज्योग्राफी 4, इस तरीके से हो गए 4। ठीक है, और किसी बच्चे ने मान लो हिंदी ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, तो 4 सब्जेक्ट उसको चूज करने हैं। ऐसे साइंस स्ट्रीम में जब वो पेपर देगा तो इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायो से नहीं ली, केमिस्ट्री ले ली, तो 4 कोई से भी ले सकता हो। ठीक है ना, तो 4 आपको चूज करने होंगे। 25 टोटल 100 हो गया। ये कह रहा है पास कैटेगरी में तभी आओगे जब आपके कम से कम 33% आए। लेकिन अगर आपके 33% आ गए तो ये नहीं कि आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा, फिर कट ऑफ लिस्ट बनेगी। तो जो सबसे टॉप पर बच्चे होंगे, जितनी सीट्स अवेलेबल होगी, उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। नॉर्मली ना जो बच्चे पास कर लेते हैं तो डीओई कोशिश करते हैं कि सभी को एडमिशन मिल जाए। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मली करते, लेकिन ये नहीं कि मैंने कह दिया तो 100% होगा ही। ठीक है ना, कोशिश होती है कि भाई अवेलेबल करवा सके, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिल सके। ठीक है ना, क्योंकि उसने अप्लाई किया। लेकिन ये 100% श्योर नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है ना, तो उसके बाद जो एप्लीकेंट है ना, उसको ये बोला जा रहा है कि जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो फोटो आईडी कार्ड या आधार कार्ड, फोटो आईडी कार्ड कुछ भी एक जरूर लेके जाना। और जितने भी हेड स्कूल है ना, उन सबको बोला जा रहा है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन सबको दे दी जाए। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो 10वीं और 12वीं का जो आप पेपर देंगे ना, ये एंट्री एग्जाम, इसका रिजल्ट 26 अप्रैल को भी आ जाएगा। ठीक है, और जो आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा, ठीक है ना, सीट्स के लेवल के हिसाब से,
तो आपको वही स्कूल लेना होगा, ये नहीं कि फिर आप बार बार चेंज करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, जो मिलेगा आपको उसी में इन्होंने, लेकिन कोशिश ये होती है कि भाई जिस स्कूल में बच्चा अप्लाई कर रहा है उसमें वो स्ट्रीम है तो उसे वो जो है ना एडमिशन दिया जाए। भाई आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, अब जिस स्कूल में आप पढ़ना चाहते हो उस स्कूल में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। ठीक है, देखो एक तो आपको मार्कशीट लेके जानी है 9th क्लास की। पहले मैं 10वीं वाले बच्चे की बात कर लूँ, जो आपने अभी कैट का पेपर दिया होगा 10वीं क्लास के एडमिशन के लिए, वो उसका रिजल्ट लेके जाना होगा आपको 9th या 10th। ठीक है, क्योंकि जैसे कोई बच्चा 10वीं से दोबारा 10वीं करना चाहता है तो उसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर आना होगा, उसको दिल्ली का प्रूफ इनमें से कोई एक लगाना होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा 12वीं का है तो उसको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 11वीं की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, और SC ST OBC का ये चाहिए, अगर वो एलिजिबिलिटी चाहता है, फैसिलिटी चाहता है, नहीं तो फिर भी जरूर लगा दे अगर उसके पास है तो। और फिर CAT का जो रिजल्ट आएगा 12वीं क्लास का जो उन्हें दिया वो। ठीक है, और उसे SLC तो देनी पड़ेगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और दिल्ली का प्रूफ जो अभी ऊपर बताया उन्हीं में से कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन किया गया, जो बताया वही, इनमें में से कोई डॉक्यूमेंट उसको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो बहुत सारे डॉक्यूमेंट से एक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। और फॉर्म देख लो, देख लीजिए फॉर्म कैसे भरना है। जो भी आपके आसपास स्कूल है ना उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है, फिर आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर जेंडर में मेल या फीमेल जो भी है वो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, क्लास ऑफ एडमिशन लिखना है, स्ट्रीम, अगर जैसे 11वीं वाला बच्चा 12वीं में एडमिशन लेना चाहता है तो वो स्ट्रीम कौन सी ले रहा है। ठीक है, साइंस स्ट्रीम ले रहा है, ऊपर दिखा है ना, विदाउट मैथ, विद मैथ, कॉमर्स, विदाउट मैथ, विद मैथ, जो भी है। मदर्स नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, अगर वो इनमें से कोई नहीं मेंशन करता तो गार्जियन नेम लिख सकता है वो। ठीक है, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आता है, OBC ST। ठीक है, घर का एड्रेस क्या है, लैंडलाइन फ़ोन नंबर है तो लिखो, नहीं तो आप डैश डाल देना इस तरीके से। मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, अगर कोई और नंबर है तो वो भी लिख दो, लिखना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, CWSN कैटेगरी है, स्पेशलाइज है, जो भी है तो वो यहाँ पर मेंशन करे। लास्ट क्लास कौन सी पास की है, 9th पास की है या 11th पास की है, और कब पास करी है, कौन सा सन है, और सब्जेक्ट जो पास किए लास्ट क्लास में वो आपको यहाँ पे बताने हैं। 6 है तो 6 साल लिख देना। ठीक है, उसके बाद ये आपको ना वो रसीद काट कर वगैरह देंगे। ठीक है, ये आपके स्कूल मैनेजमेंट का काम है। और ये एडमिट कार्ड का भी आपको भर के दे देना है। जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो ये आपको इस प्रकार से स्टैंप लगी हुई मिल जाएगी, फिर आप इसी के दिखाकर पेपर देने जा पाएंगे। ठीक है, तो वो अपने भी फिल करके देंगे, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ा है, कौन सी क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, ये अब उनका ही काम है। ठीक है, बाकी जो आपको पता लग रहा है वो आप ऐसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नियरेस्ट स्कूल में जाएंगे, वो आपको और इन्फॉर्म कर देंगे। वहाँ पे हेल्प डेस्क भी होता है, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, मैंने पहली वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके बहुत सारे जो डाउट्स होंगे उसके रिगार्डिंग एक और वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स and dear viewers and dear parents.